एमसीएसए के कंटेंट पे लास्ट क्लास में हमने आपकी हेल्प की थी टू अंडरस्टैंड अबाउट द डीएनएस सर्विसेज, जिसमें कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड की थी कि डीएनएस है क्या, डीएनएस जोन्स क्या होते हैं, डीएनएस के रिकेट्स क्या है, डीएनएस क्वेरी क्या है। उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आई होगी और डेफिनेटली वो वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिया होगा। सो आज हम बात करने वाले हैं उसी एमसीएसए कंटेंट के एक और सर्विस के बारे में। आज आपकी हेल्प करने वाले हैं विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन जो सर्वर इंजीनियर की तरह जॉब करते हैं या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पे जॉब करते हैं, उन सभी के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द डीएससीपी सर्विस, राइट। डीएससीपी सर्विस बोलो, डीएससीपी सर्वर बोलो, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। सर्विस मीन्स इम्प्लीमेंटेशन, सर्वर जो प्रोवाइड करता है, मीन्स जो सर्विस को इंस्टॉल करके एग्जीक्यूट करेगा वो प्लेस हमारा सर्वर होगा। बट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स हमें रिसीव होते हैं हमारे यूट्यूब के वीडियोस पे कि कैन यू प्लीज स्टार्ट द एमसीएसए कोर्स। क्या आप एक एमसीएसए का नया प्लेलिस्ट डिजाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो कि नहीं। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं कि एमसीएसए का जो सर्टिफिकेट था, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एसोसिएट या सिस्टम इंजीनियर, एमसीएसए एंड एमसीएसए, ये माइक्रोसॉफ्ट ने मार्केट से हटा दिया है, इनको एब्सोल्यूट कर दिया है मार्केट से ना। उसकी जगह पे अगर आप किसी से डिस्कस भी करते हैं ना एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कि आपको माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन करना है जिसमें सर्वर की नॉलेज शेयर हो, जिसमें हाइपरवाइजर की नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट की जाए, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का एजी, राइट, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर एजी 800 और एज्योर एजी 801, राइट। ये दो पार्ट आप जो एमसीएसए था वो आपका करंटली हो गया है एज्योर एजी 800 और एज्योर एजी 801। ये दोनों सर्टिफिकेशन आपके लिए बेनिफिशियल होंगे इंस्टेड ऑफ एमसीएसए, क्योंकि एमसीएसए का कोई भी सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट के पास अब नहीं है। चलिए डिस्कस करते हैं। मैं आपको आज डिटेल्स में बताने वाला हूं कि डीएससीपी है क्या, डीएससीपी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या सर्विसेज आपको डीएससीपी में आनी चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इंटरव्यूअर के डीएससीपी में। मूव करते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पे या फिर व्हाइट बोर्ड पे और गाइड करते हैं आपको कंप्लीट डीएससीपी के बारे में। बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे टीच मी क्लाउड की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। स्क्रीन पे मूव करते हैं और बात करते हैं एमसीएसए कंटेंट्स पे। एमसीएसए हमने भी मेंशन कर दिया बट आप इसको चेंज कर दोगे। एमसीएसए अब सर्टिफिकेशन नहीं है मार्केट में, तो एमसीएसए की जगह पे आप बोल सकते हो एज्योर एजी 800 एंड एज्योर एजी 801। ये दोनों सर्टिफिकेशन आपके कन्वर्ट हो गए एमसीएसए की जगह पे। एजेंडा क्लियर है, कंटेंट वही है। कंटेंट में थोड़ा बहुत उलटफेर किया गया है, इधर उधर किया गया है, बाकी कंटेंट सारे के सारे वही मिल जाएंगे आपको। आज हम बात करने वाले हैं डीएचसीपी के बारे में, राइट। डीएचसीपी क्या है? डायनेमिक होस्ट, राइट, होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इट मीन्स दैट ये भी एक तरीके का प्रोटोकॉल है जैसे अदर प्रोटोकॉल है HTTP, HTTPS, FTP, टेलनेट, ये SSH, ये सारे प्रोटोकॉल्स है। एज इट इज डीएचसीपी भी हमारा एक तरीके का प्रोटोकॉल है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये आपका डीएचसीपी सर्वर है, ठीक है, और बहुत सारे आपने सिस्टम लगा रखे हैं, कंप्यूटर लगा रखे हैं, प्रिंटर लगा रखे हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस लगा रखी है या मोबाइल लगा रखा है। अगर आपका ये डीएचसीपी सर्वर इस स्विच से जुड़ा हुआ है, फिजिकल स्विच जो आपने मार्केट से परचेज करके लगा रखी है, ये स्विच आपने लगा रखी है। डीएचसीपी क्या करता है ना, पूल कंटेन करके रखता है, आईपी एड्रेस का पूल। आईपी एड्रेस का पूल का मतलब होता है कि रेंज। एक तो आपने स्टार्ट आईपी एड्रेस रेंज मेंशन की है 192.168.1.1 से स्टार्ट करते हैं 192.168.1.100। इट मीन्स दैट आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 100 आईपी, 100 आईपी है जो आप अपने क्लाइंट को बांट सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट। तो ये पूल क्या करता है, ये ऑटोमेटिक करता है असाइन, आपके सिस्टम को क्या करता है, डीएचसीपी असाइन ऑटोमेटिक आईपी टू ऑल डिवाइसेस। जो आपने ऑन प्रोमाइसेस पे डिवाइसेस लगा रखी है ना, उन डिवाइसेस को यह ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन करने का काम करता है।
कुछ और इसमें ऐड करना है, जैसे अभी तो ये बात हो गई DHCP सर्वर की, ये हमने क्या लगा रखा है, दिस इज द सर्वर। और सर्वर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, 2012 हो सकता है, 16 हो सकता है, 19 हो सकता है, 2022 हो सकता है। जो करंट टाइम में मार्केट में सर्वर्स चल रहे हैं उन सभी में से किसी भी सर्वर को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो जरूरी नहीं कि आप केवल सर्वर की आईपी एड्रेस ही आपको मिलेगी, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको केवल सर्वर की आईपी एड्रेस ही असाइन करने को मिलेगा। नाउ यू कैन आल्सो कॉन्फ़िगर योर DHCP विद द हेल्प ऑफ अदर डिवाइसेस जो DHCP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास वाईफाई रूटर है, ठीक है, अगर आपके पास वाईफाई रूटर है तो इस केस में भी वाईफाई रूटर भी DHCP की सर्विस को कंटेन करता है। अगर आपके पास L3 स्विच है, ठीक है, L3 स्विच है, आप L3 स्विच के जरिए भी DHCP की आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और आई थिंक फायरवॉल भी आपको ऑप्शन देता है एंड रूटर भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अगर अपने पास कोई फायरवॉल आपने लगा रखा है, ठीक है ना, आपने कोई फायरवॉल लगा रखा है, तो फायरवॉल विल आल्सो हेल्प यू टू असाइन द आईपी एड्रेस। आपके जो क्लाइंट्स है ना उनको आईपी एड्रेस असाइन कर सकता है। ये सभी सर्विसेज DHCP ठीक है, ये सभी सर्विसेज आपके DHCP प्रोटोकॉल को कंटेन करती हैं और आपके क्लाइंट्स को ये आईपी एड्रेस असाइन करने का काम करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीजें क्लियर तरीके से समझ में आ गई होंगी। लेट्स टॉक मोर अबाउट, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, यू शुड नो अबाउट द एवरीथिंग रिलेटेड टू DHCP। तो इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू स्टैंडर्ड या जो एक्सपर्ट लेवल के डिटेल्स है DHCP से रिलेटेड वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एजेंडा ऑफ DHCP सर्विस। एजेंडा की बात करें तो DHCP में कहां से पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आपका इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुटअप करे। व्हाट इज DHCP, ठीक है, पहले तो ये हम बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे डोरा प्रोसेस, जरूर पूछेगा क्या होता है डोरा प्रोसेस। तीसरे नंबर पे आएगा प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर, ठीक है ना, DHCP का प्रोटोकॉल क्या होता है और उसका पोर्ट नंबर क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है DHCP स्कोप। स्कोप क्या होता है, स्कोप में क्या क्या चीजें मेंशन करते हैं। फिर DHCP में रिजर्वेशन, और DHCP रिजर्वेशन के बाद DHCP फेल ओवर भी हमें ही देखना पड़ेगा। फेल ओवर हो गया और लास्ट में आता है अपने पास DHCP रिले एजेंट, ठीक है, रिले एजेंट, DHCP का रिले एजेंट। और लास्ट में फिर DHCP के लिए कमांड्स। ठीक है, ये 8 पॉइंट के बारे में हमें डिस्कस करना है। अगर आपको ये 8 पॉइंट प्रॉपर तरीके से आ जाता है ना, तो इंटरव्यूअर कहीं से भी अगर उसके मीन्स DHCP में से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पुटअप करता है आपका इंटरव्यूअर, तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई दे सकते हैं। इसलिए पूरी कंप्लीट वीडियो आप जरूर देखिए, इसका बेनिफिट अगर आपको लेना है, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट कि इंटरव्यूअर हमसे कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करेगा। हम अपनी तरफ से प्रिपेयर रहेंगे, उसको जहां से पूछना है पूछने देते हैं, राइट। हम अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखेंगे तैयारी करने के लिए। चलिए एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। पहला हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, व्हाट इज DHCP। तो एज वी डिस्कस, DHCP इज अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल जिसकी मदद से आप अपने क्लाइंट मशीन्स को या कोई भी नेटवर्क डिवाइस को ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो। DHCP एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन किया जा सकता है क्लाइंट कंप्यूटर को। इज दैट क्लियर? नॉट ओनली द कंप्यूटर, मोबाइल फोन हो गया, प्रिंटर हो गया, टैबलेट हो गया, बायोमेट्रिक डिवाइस हो गई, या फिर आप CCTV कैमरा आपने लगा रखा है, इन सभी डिवाइसेस को आप आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं थ्रू द DHCP प्रोटोकॉल। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड बात करते हैं डोरा प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोरा प्रोसेस, मोस्टली इंटरव्यूअर आपसे पूछता है डोरा प्रोसेस है क्या, DORA, ठीक है।
यहाँ पे हम कुछ मशीनें लगा देते हैं, दीज ऑल आर द क्लाइंट मशीन, या फिर प्रिंटर वगैरह रख देते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस हम यहाँ पे रख देते हैं। और इस साइड पे एक लगा देते हैं डीएचसीपी का सर्वर, ठीक है। डीएचसीपी सर्वर हो गया, डीएचसीपी का स्विच हो गया, फायरवॉल हो गया, कुछ भी हो सकता है। ये हम मान लेते हैं डीएचसीपी सर्वर। ध्यान से समझना कि ये स्टार्टिंग कैसे होती है कन्वर्सेशन की। डी मतलब होता है डिस्कवर, डी का मतलब होता है डिस्कवर। डिस्कवर कहाँ से होगा? क्लाइंट। जब आप नेटवर्क केबल अपने सिस्टम में अटैच करते हो या किसी भी नेटवर्क डिवाइस में जब आप केबल लैन केबल अटैच करते हो तो उसमें निक कार्ड से बहुत सारे सिग्नल ब्रॉडकास्ट होते हैं जो कि सर्च करते हैं अपने इन्वायरमेंट में कि कहाँ पे डीएचसीपी सर्विस अवेलेबल है। तो डिस्कवर क्या करता है? आपके सर्वर के लोकेशन को, डीएचसीपी सर्वर के लोकेशन को फाइंड करने का काम करता है। अगर इन्वायरमेंट में कोई डीएचसीपी सर्वर है तो इट विल ऑफर यू डेफिनेटली। अगर आपके पास कोई डीएचसीपी सर्वर है, उसमें पूल है, आईपी एड्रेस है पूल में, तो ये क्या करेगा? आपको ऑफर करेगा। ऑफर कहाँ पे जाएगा? क्लाइंट के पास। क्लाइंट क्या करेगा? ये कहेगा कि ठीक है, अगर आपके पास पूल ऑफ आईपी एड्रेस है तो ये रिक्वेस्ट करेगा, बिल्कुल रिक्वेस्ट करेगा कि अगर आपके पास पूल ऑफ आईपी एड्रेस है तो प्लीज मुझे एक आईपी एड्रेस एटलीस्ट प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया आर का कॉन्सेप्ट। और लास्ट में जो आता है एक्नॉलेज आता है। एक्नॉलेज क्या करता है? इट मीन्स दैट फाइनली आपको आईपी एड्रेस असाइन हो चुकी है। डी फॉर डिस्कवर, ओ फॉर ऑफर, आर फॉर रिक्वेस्ट एंड ए फॉर एक्नॉलेज। DORA, ठीक है। ये अपने पास कॉन्सेप्ट हो गया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप एज इट इज बता दो, जब भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज डोरा प्रोसेस, सो डोरा प्रोसेस में क्लाइंट विल ऑलवेज डिस्कवर द डीएचसीपी सर्वर की इन्वायरमेंट में कोई डीएचसीपी सर्वर है जो हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है। इफ एनी डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल देन डीएचसीपी सर्वर विल ऑफर यू कि ठीक है, मेरे पास पूल है, मेरे पास पूल ऑफ आईपी एड्रेस है, आई एम रेडी टू सर्व यू, आई एम रेडी टू प्रोवाइड यू, ठीक है। उससे कोऑर्डिनेट करके रिक्वेस्ट होगी, फिर एक्नॉलेज। पॉइंट नंबर 2 भी ओके हो गया है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, हाँ ये काफी छोटा क्वेश्चन है बट कई बार पुटअप किया जाता है। डीएचसीपी प्रोटोकॉल पूछा जाता है कि डीएचसीपी प्रोटोकॉल कौन सा है और इसका पोर्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। ये छोटा क्वेश्चन है बट इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोटोकॉल की तो डीएचसीपी क्या होता है? डीएचसीपी एक तरीके का यूडीपी प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, ठीक है। डीएचसीपी क्या करता है? यूडीपी प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, जो कि यूडीपी का मतलब है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। यूडीपी प्रोटोकॉल क्या है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल को ये फॉलो करता है। इसी वजह से अब प्रूव करने की बात करें तो डीएचसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है बिकॉज आप डीएचसीपी सर्वर के जरिए बिना ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर को भी आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो। मीन्स एक कंप्यूटर है जिसमें आईपी ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, या मशीन जो है हमारी वो वर्क ग्रुप में है या डोमेन में है। अब किसी भी मशीन को अगर वो नेटवर्क से कनेक्टेड है और उसका केबल और इथरनेट कार्ड दोनों ओके है तो डेफिनेटली वी आर एबल टू सर्व द आईपी एड्रेस विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट्स वाई इट्स अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, क्योंकि इसमें बोथ वे कम्युनिकेशन करने की जरूरत ही नहीं। ये ब्रॉडकास्ट कर देगा सिग्नल्स को, जो एक्सेप्ट जो मिलेगा जिसको सबको डिस्ट्रीब्यूट करता चला जाएगा, चाहे वो कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, बायोमेट्रिक डिवाइस हो या फिर सीसीटीवी कैमरा का डीपीआर हो, सबको ये आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। अब बात करते हैं कि प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल करता है। डीएचसीपी जो इस्तेमाल करता है प्रोटोकॉल वो है प्रोटोकॉल नंबर। बेसिकली प्रोटोकॉल डीएचसीपी खुद ही अपने आप में प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर की बात करें तो यस, प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर की बात करें तो ये 2 प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है ना, एक 67 और दूसरा 68, ठीक है। एक क्लाइंट के लिए है, दूसरा सर्वर के लिए। ये आपका सर्वर के लिए है 67, हाईलाइट नहीं हो रहा था। ये 68 जो है वो किसके लिए? क्लाइंट के लिए। तो ये तीसरा पॉइंट भी ओके हो गया। बहुत सारे पॉइंट है भाई यहाँ पे, तो स्कोप की बात कर लेते हैं। आप तीन हो गया। अब चौथे नंबर पे आ जाते हैं, डीएचसीपी स्कोप की बात करें। डीएचसीपी हमें 3 तरीके के स्कोप प्रोवाइड करता है, ठीक है। डीएचसीपी हमें 3 तरीके के स्कोप प्रोवाइड करता है। पहला जो स्कोप है वो है नॉर्मल स्कोप। नॉर्मल स्कोप में क्या करना होता है? आपको एक मिलता है स्टार्ट आईपी और दूसरा मिलता है आपको एंड आईपी।
स्टार्ट आईपी एड्रेस रेंज और एंड आईपी एड्रेस, दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। स्टार्ट में जैसे आपने 192.168.1.5 ये आपने स्टार्ट कर दिया, 192.168.1.100 ये आपने एंड कर दिया। अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो 95 आईपी एड्रेस आपको मिल रही है बांटने के लिए कि आपके क्लाइंट को 95 आईपी एड्रेस ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है एक बार में, ठीक है। अब दूसरा जो स्कोप है, दूसरा स्कोप आपका आता है वो है सुपर स्कोप। सुपर स्कोप क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ, इसको हम अगर थ्योरेटिकल बताए ना तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल नॉर्मल स्कोप। कलेक्शन ऑफ मल्टीपल नॉर्मल स्कोप, बहुत सारे जो नॉर्मल स्कोप है ना उनके कलेक्शन को हम सुपर स्कोप के नाम से जानते हैं। नंबर थर्ड ये है अपने पास मल्टी कास्ट स्कोप। मल्टी कास्ट स्कोप क्या होता है? अगर आप आईएसपी की बात करें तो मोस्टली आईएसपी यूज दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, और इसमें जो रेंज स्टार्ट होती है ना वो डी क्लास की रेंज स्टार्ट होती है। मल्टीकास्ट की जो रेंज है वो डी क्लास की 224.0.0.0 से लेकर के 239.255.255.254 ये आपके रेंज होगी। इसके अलावा कोई भी रेंज की आईपी एड्रेस आप मल्टीकास्ट स्कोप में इंसर्ट कर ही नहीं सकते। सो दैट्स वाई इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की, उसके बाद फेल ओवर की। डीएचसीपी रिजर्वेशन क्या होता है थोड़ा सा इस पे हाईलाइट करते हैं। डीएचसीपी रिजर्वेशन, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डीएचसीपी रिजर्वेशन में आपने एक डीएचसीपी सर्वर लगाया, फॉर एग्जांपल आपने डीएचसीपी सर्वर स्टैब्लिश किया, मल्टीपल क्लाइंट्स हैं यहाँ पे, मल्टीपल मशीन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने एक प्रिंटर भी लगा रखा है। अगर आपने डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस असाइन किया, ठीक है, अगर आपने डीएचसीपी के थ्रू आपने आईपी एड्रेस असाइन किया तो चांसेस क्या रहते हैं कि आपकी जो आईपी एड्रेस है क्लाइंट की मिली है वो चेंज हो सकती है, रिप्लेस हो सकती है। डीएचसीपी क्योंकि ये पूल है, कोई भी चेंजेस होगा ये आईपी एड्रेस को आपके चेंज कर देगा। आप नहीं चाहते हैं कि आपके प्रिंटर की आईपी एड्रेस चेंज हो, आप इसकी आईपी एड्रेस को करना चाहते हैं फिक्स्ड, मैनुअल कॉन्फ़िगर भी नहीं करना है और डीएचसीपी के थ्रू फिक्स करना है, तो रिजर्वेशन कम इनटू द पिक्चर। रिजर्वेशन क्या करेगा? जो आईपी एड्रेस आप इसकी फिक्स कर देंगे, मान लीजिए आपने प्रिंटर के लिए असाइन कर दिया 192.168.1.50, अब ये 1.50 आईपी एड्रेस रिप्लेस नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। दिस इज द रिजर्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब बारी आती है डीएचसीपी फेल ओवर और डीएचसीपी रिले एजेंट की। द यूसेज ऑफ डीएचसीपी फेल ओवर बहुत ही बेसिक सा टास्क है। The usage of DHCP is basically DHCP failover यहां पे आपने एक DHCP मेन सर्वर बना दिया, दूसरा आपने सर्वर इस्टेब्लिश किया DHCP फेलोवर के नाम से। वर्क क्या होगा? अगर इसमें से बहुत सारे क्लाइंट हैं जो डीएचसीपी की आईपी एड्रेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों मशीनें एक आपके स्विच से जुड़े हुए हैं। अभी तक इनको जो आईपी एड्रेस मिल रही थी वो कहां से मिल रही थी? मेन सर्वर से। थिंक अबाउट, अगर ये मेन सर्वर हो जाता है डाउन किसी भी रीजन से तो इनको सबको आईपी एड्रेस नहीं मिलेगी और ये अपनी आईपी एड्रेस स्टार्ट कर देंगे। दैट्स वाई फेल ओवर कम इन टू द पिक्चर। फेल ओवर क्या करेगा? ये सारा का सारा जो स्कोप होगा ना, ये स्कोप यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और जैसे ये डाउन होगा आपका दूसरा सर्वर इनको टेक केयर कर देगा, सबको आईपी एड्रेस देना स्टार्ट कर देगा। स्विचिंग टाइम बहुत फास्ट होती है, विद इन नैनो सेकेंड इनके बीच में स्विच हो जाता है और आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ डीएचसीपी फेल ओवर। बात करते हैं डीएचसीपी रिले एजेंट की, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डीएचसीपी रिले एजेंट
कॉन्सेप्ट क्या होता है डीएचसीपी रिले एजेंट का? बेसिकली आपने एक डीएचसीपी बनाया, दिस इज डीएचसीपी सर्वर, आपको एक दूसरा सर्वर इस्टेब्लिश कराना पड़ेगा जिसको हम रिले एजेंट के नाम से जानते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट। मान लीजिए आपने यहाँ पे दो स्कोप बना रखे हैं। एक स्कोप आपने 192.168.1.10 का है, दूसरा 172.16.1.10 का है, 1.10, ठीक है। अब ये स्कोप 1 हो गया और ये स्कोप 2 हो गया। दोनों आईपी एड्रेस आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बट अब ये दोनों स्कोप एट ए टाइम नहीं काम करेंगे। सो यू शुड करेक्ट विद डीएचसीपी रिले एजेंट। ये फिर डिवाइड करेगा कि एचआर डिपार्टमेंट के बंदे 192.168 की आईपी एड्रेस यूज करेंगे और सेल्स डिपार्टमेंट के बंदे 172 की आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द एक्चुअल गैप, दिस इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ डीएचसीपी रिले एजेंट। इट वर्क जस्ट लाइक अ रूटर। ये क्या करता है? रूटर की तरह टास्क परफॉर्म करता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है ऑप्शन डीएचसीपी कमांड्स। कौन कौन सी कमांड्स हैं डीएचसीपी के केस में? आप बिल्कुल बेस से जानिए। आईपी कॉन्फिग /release और दूसरी कमांड है आईपी कॉन्फिग /renew। ये कमांड हम एग्जीक्यूट करते हैं जब आप डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट अकॉर्डिंग टू द एजेंडा। ये एक सिंगल वीडियो है जो आपको कंप्लीट डीएचसीपी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और अगर आप इसको देख करके इंटरव्यू देने जाते हैं तो 100% अगर डीएचसीपी से क्वेश्चन आया तो आप अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द टेक्नोलॉजी, अनदर वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड प्लीज सपोर्ट। योर सपोर्ट विल इंकरेज मी और डेफिनेटली हम आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। टेक केयर, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय।